हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए फिर से एक इकोनॉमिक्स के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से रिलेटेड है। तो देखिए, हमने एक वीडियो डिस्कस की थी कि आपका ये लॉ जो कि आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या कहता है। तो इस लॉ के तहत हमने पढ़ा था, लॉ का हम अगर लॉ वर्ड बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉ का सब्जेक्ट है, ये इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे इसका लॉ कहता था कि अगर आप किसी भी एक चीज़ का बार बार कंजम्पशन कर रहे हो एट द सेम टाइम, तो हर उस एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन से आपको जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। जिसमें हमने बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल लिया था कि अगर आप कुछ खा रहे हो या पानी पी रहे हो, तो जो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर आप पियोगे उससे आपकी थर्स्ट कम हो जाएगी, आपको काफ़ी बेटर फील होगा, रिलीफ फील होगा। बट वहीं अगर आप एक और गिलास उसके बाद पियोगे, तो वहाँ पे आपका जो रिलीफ सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो पहले वाले से कम होगा। इसी तरीके से जैसे जैसे आप अपनी उस यूटिलिटी को दोबारा बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे उसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर और ऐड करते जाओगे, वैसे वैसे उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाएगी, उससे मिलने वाली आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। और यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा कि वो नेगेटिव चली जाएगी। वो क्यों होगा? क्योंकि उससे जो है आपको नुकसान होने लग जाएगा। तो ये आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपने पढ़ा था। लेकिन क्या ये हर प्रोडक्ट पे लागू होता है? क्या ये हर जगह पे लागू हो जाता है? या इस लॉ के कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं? तो वही एग्जेम्पशंस के बारे में आज हम बात करेंगे। एग्जेम्पशंस का मतलब होता है कि ये लॉ तो है ही है, लेकिन ये कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये लॉ काम नहीं करेगा, तो उसी को हम एग्जेम्पशंस कहते हैं। जैसे हमने डिमांड में भी एग्जेम्पशंस पढ़े थे, सप्लाई में भी एग्जेम्पशंस पढ़े थे, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी एग्जेम्पशंस बहुत सारे होते हैं। सबसे पहला एग्जेम्पशन आपका है वो है हॉबी का एग्जेम्पशन। हॉबी क्या होता है? हॉबी आपकी होती है किसी चीज़ को करने की आपकी जो इच्छा है या आपको बहुत पसंद है। जैसे किसी किसी की हॉबी होती है उनको कॉइन्स कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है, किसी किसी की हॉबीज़ होती है कुछ ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना या नॉर्मली कुछ चीज़ें कलेक्ट करना। तो वहाँ पे ये लॉ आपका जो है जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इस हॉबी में, जैसे अगर आपको कॉइन कलेक्ट करने की हॉबी है, तो आपको जितने कॉइन मिलेंगे आपको उससे मिलने वाली मार्जिनल जो यूटिलिटी है वो बढ़ती ही रहेगी। यहाँ पे ये यूटिलिटी कम होनी शुरू नहीं होगी। तो यहाँ से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी आपकी बढ़ती रहती है और यहाँ पे ये कम नहीं होती है, ये डिमिनिशिंग नहीं होती है, बल्कि ये बढ़ती ही है। तो पहला एग्जाम्पशन यही आपका बन जाता है। लेकिन यहाँ पे हॉबीज़ में सर्टेन हॉबीज़ को ही इंक्लूड किया गया है, सारी हॉबीज़ को नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि मुझे खाने की हॉबी है। मेरी अगर आप किसी से पूछोगे आपकी हॉबी क्या है, कुछ लोग कहते हैं मुझे खाना खाना बड़ा पसंद है, कुछ लोग कहते हैं यार मुझे जो है ड्रिंक्स लेना बहुत पसंद है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ड्रिंक्स हो गई या खाना पीना हो गया। तो ये सारी हॉबीज़ पे आपका जो है ये एग्जाम्पशन में इंक्लूड नहीं आएगा। हॉबीज़ में भी सर्टन हॉबीज़, जहाँ पे जैसे कि आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो या फिर दूसरे टाइप की हॉबीज़ आपको जो है अगर है, तो उस सिचुएशन में आपको जो है इससे मिलने वाली यूटिलिटीज़ कम नहीं होती है। सो इन सर्टन हॉबीज़, ध्यान दीजिएगा, कुछ हॉबीज़ में ही, इन सर्टन हॉबीज़ द लॉ डज नॉट होल्ड time true because every additional increase in the stock give more pleasure, this increase marginal utility। तो कुछ हॉबीज़ में, कुछ सर्टेन हॉबीज़ में ये लॉ जो है अप्लाई नहीं होता है। ये आपका जो है यहाँ पे इस सिचुएशन में लॉ अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जितना भी इसमें आप एडिशनल इंक्रीज़ करोगे ये आपकी प्लेजर को और बढ़ाएगा और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी, ना कि डिमिनिशिंग होगी। तो ये एक एग्जेम्पशन आपका यहाँ पे है। सेकेंड इज योर माइसर। माइसर क्या होता है? देखिए, आपके पास जो है, आपके पास पैसा आया, पैसा ऐसे कैसा पैसा, पैसा आया तो किसको पसंद नहीं है? ऑब्वियसली सबको पसंद है। तो ये पैसे की बात यहाँ पे की जा रही है कि जब आपके पास मनी आती है, तो जब वो इंक्रीज़ होती है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है और ये कभी नेगेटिव में नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना सारा पैसा आ जाए और आप कहो कि भाई अब मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है या उससे अब मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। यहाँ पे माइसर में यही बात बोली गई है। मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की होती है वो इंक्रीज़ ही होती रहती है। जैसे जैसे आपके पास मनी का स्टॉक बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी जो वहाँ पे उसकी यूटिलिटी है आपको वो भी बढ़ जाएगी। इन माइसर एवरी एडिशनल रुपी गिव हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। अभी पहले आपकी 20,000 सैलरी थी, फिर 30 हुई आप खुश हुए, 40 हुए आप खुश हुए, 50 हुई आप खुश हुए, और ये निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ पे भी आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिमिनिश
डिमिनिशिंग वाला लॉ है वो अप्लाई नहीं होता। थर्ड वन इज़ योर एडिक्शन। एडिक्शन कैन बी ऑफ एनीथिंग, ऑफ योर लिकर और योर एनी अदर प्रोडक्ट्स। तो अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है तो उस सिचुएशन में भी उससे मिलने वाली आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ ड्रंक कार्ड दैट द लेवल ऑफ इंट्रिक्शंस इंक्रीज विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम्ड। तो अगर कोई लिकर कंज्यूम कर रहा है, कोई अगर बहुत ही आम भाषा में बोले तो कोई अगर बेवड़ा व्यक्ति अगर है तो उसको अगर आप जो है उसकी बाटली देते ही रहोगे तो वो जो है उसको पिएगा ही और उससे उसकी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी ही। सो मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय ड्रंक यार्ड्स में इंक्रीज, तो वहाँ पे जो है मार्जिनल यूटिलिटी उस बेवड़े को जो मिल रही है वो इंक्रीज ही होगी। पावर व्हाट? पावर इज़ अ सिचुएशन, अ पोजीशन जहाँ पे वो व्यक्ति दूसरों को हैंडल कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी अगर आपके पास एक पावर है, जैसे आप जो है किसी भी क्लास में अगर आप देखो, अगर आप चेक करो कि कॉलेज में अगर आप क्लास मॉनिटर हो तो आपको लगता है यार मेरे पास पावर है, उसके बाद आप सोचते हो कि मैं जो हूँ हेड बॉय या हेड गर्ल होता है वो बन जाऊँ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपनी पावर इंक्रीज़ करने की इच्छा होती है। यहाँ पे जितनी भी पावर आपको मिलती जाएगी आप उससे आगे पावर इंक्रीज करने की इच्छा करोगे। जैसे नॉर्मली जो है फॉर एग्जाम्पल जो एरिया में गुंडे होते हैं उनको लगता है मेरे पास जो है पावर है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो करते हैं नगर पार्षद का चुनाव में जाते हैं, फिर वो आगे क्या करते हैं, आगे जा कर के स्टेट के इस इलेक्शंस में जाते हैं, स्टेट के इलेक्शन में लड़ते हैं, फिर सेंट्रल में जाते हैं, मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं, फिर आगे सोचते हैं कि यार मैं प्रधानमंत्री भी बन जाऊँ। तो इस तरीके से व्हाट दे वांट इज दे वांट टू इंक्रीज देयर पावर एज मच एज दे कैन। सो पावर इज़ व्हाट, दिस इज़ एन एक्सेप्शन। और ये जो है यहाँ पे एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी का जो डिमिनिशिंग वाला लॉ है वो यहाँ अप्लाई नहीं होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर हिज लस्ट फॉर पावर इंक्रीज। जैसे एक व्यक्ति के पास पावर आती है उसकी जो लस्ट है पावर को लेने की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ही डिराइव्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट, तो उसमें जो है वो और ज़्यादा उसको चाहता है। हाउएवर दिस अगेन वायलॉट द रैशनल असम्पशन, और इसी वजह से ये जो है नॉर्मल असम्पशन के बीच में आपका वायलॉट होता है। यहाँ पे नेक्स्ट वन इज मनी। मनी भी आपके लिए एक यहाँ पे पॉइंट होता है। इट इज़ अ सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम ज़ीरो। मनी को लेकर के आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, ये इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे आपके पास स्टॉक बढ़ता जाएगा। इट इज़ बिकॉज मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्योंकि मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी आपका मनी होता है। आपको अगर कोई और चीज़ चाहिए टू सेटिस्फाई योर नीड्स, टू सर्वाइव इन दिस एरिया और टू सर्वाइव इन योर लाइफ, तो आपको उसके लिए मनी चाहिए होगा। तो इसीलिए मनी की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस बहुत होती है और यहाँ पे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ अप्लाई नहीं होता, बिकॉज अब आप जो है आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगी उसके लिए एक मीडियम मनी ही आपके पास होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। ये थे आपके एग्जेम्पशंस जो कि आपके डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेटेड है। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।